चलिए हम डिस्कस करते हैं सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज कूलम्ब्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। दो हमारे पास मास है, ठीक है, उनके पीछे जो डिस्टेंस आर है तो उस पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है दैट इज दिस वैल्यू। और अभी भी पढ़ा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, Q1Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप दोनों देख रहे हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी क्या है, ध्यान रखिए कि बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अगर आप गौर से देखिए AB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, और यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मासेस। ठीक है, तो दोनों क्या फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें इनका ग्राफ फोर्स और इसके बीच में तो ये जाएगा इस तरह से जाएगा, और अगर आप इसका ग्राफ देखें तो देखिए इस तरह से कुछ जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। दोनों के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, लाइक दिस। आप डिस्टेंस कम करते होगे फोर्स मेरा बढ़ता जाएगा, आप डिस्टेंस कम करते होगे फोर्स मेरा क्या बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा और क्या सिमिलरिटी इनके बीच में, सिमिलरिटी ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि एक चार्ज ये मेरा और एक चार्ज मेरा ये है, जो फोर्स लगेगी दिस फोर्स एक्ट्स along the straight line joining the center of these two charges. I repeat, this force acts along the straight line joining the center of these two charges like this। देखिए ये आप ऐसे दिखाएंगे, और यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, इट एक्ट्स along the straight line joining the center of two masses। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम कहते हैं दोनों क्या है, एक्ट along the center या एक्ट along the स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने सिमिलरिटी कहा कि बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, और दोनों का फोर्स क्या है, बोथ एक्ट्स अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और एक चीज देखिएगा, अगर मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी प्रेजेंट है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी प्रेजेंट है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। जी की वैल्यू पता है, मास पता है, आप मास कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपने मान रखा है 2 प्रोटॉन्स मान रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मान रखा है, यहाँ पर आप चाहे अगर इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं या प्रोटॉन मान सकते हैं, डिस्टेंस आप मान सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये कैलकुलेट करा कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अगर दोनों प्रेजेंट है तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलरिटी हो गया, और अब देखते हैं डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है, देखिए ध्यान से, कि मेरा ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये मेरा रिपल्सिव भी हो सकता है एज वेल एज अट्रैक्टिव भी हो सकता है, बिकॉज चार्ज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी योर रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, बट योर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये सब चीजें जनरल डिस्कशन ये करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम इसको छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, तो ये सब डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। और कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ भी लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि एयर में फोर्स मेरा लग रहा है 8 न्यूटन। आई रिपीट, मैंने कहा कि एयर पे 2 चार्ज रखे हैं तो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, 8 न्यूटन है। अब आपको बताना है कि अगर वो मैंने 2 चार्ज वाटर में रख दिए देन व्हाट विल बी योर न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सब चीजें आनी जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा था सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज डिफरेंस। डिफरेंस में मैंने आपको ये बताया कि दोनों क्या अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब हम कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं। लेट्स स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए पॉज करके राइट डाउन करिए, मैं रब करने आ रहा हूं।